चलिए आइए शुरू करते हैं पुरूरवा का पद्यांश 1। ठीक है, कक्षा 12 में पुरूरवा का पद्यांश 1 जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, लिखा गया है। तो पहला पद्यांश है कि कौन है अंकुश। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। ठीक है ना। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए, तो अंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध। ठीक है। सरोवर का अर्थ होता है तालाब, तृषा का अर्थ होता है प्यास, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, सिंधु का अर्थ होता है सागर, उद्दाम का अर्थ होता है प्रबल, अपरंपार का अर्थ होता है असीमित, सर्वत्र का सभी जगह, अटल का अडिग, संबल का सहारा, शिला का पत्थर, वक्ष का छाती, भुजाएं का बाहें, आलोक का प्रकाश, दीपित का प्रकाशित, समुन्नत का उन्नत, और भाल का क्या होता है मस्तक, ललाट भी कहते हैं। ठीक है ना। भाल को मस्तक भी कहते हैं, ललाट भी कहते हैं। ठीक है ना। ये दो पर्यायवाची आपको याद ही होगी। उसके बाद अगम मतलब अथाह होता है, उत्ताल मतलब ऊंचा होता है, उच्च मतलब भी ऊंचा होता है। ठीक है। और उच्छल मतलब लहराता हुआ। ठीक है ना। उच्छल मतलब लहराता हुआ। यह जो राष्ट्रगान पढ़ते हैं ना, उच्छल जलधि तरंग। उच्छल का मतलब लहराता है, और जलधि मतलब समुद्र। जलधि मतलब समुद्र, और तरंग मतलब कि उसकी लहरें। उसकी लहरें हमेशा क्या है, लहराती है ना। उच्छल जलधि तरंग पढ़े हो ना। तो वही उच्छल का मतलब क्या होता है, लहराता हुआ। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि देखिए पुरूरवा जब आया इस पृथ्वी पर, तो अपने मन में उठते हुए विचारों को देख रहा, कर रहा कौन है अंकुश, मैं भी नहीं पहचानता हूँ। ठीक है ना। कह रहा यह सच है कि मैं उस प्रतिबंध से अनभिज्ञ हूँ। ठीक है ना। प्रतिबंध, अंकुश मतलब क्या होता है प्रतिबंध, कि मैं उस प्रतिबंध से क्या हूँ, अनभिज्ञ हूँ, कि मुझे वह बार बार रोकना चाहता है। वो मुझे क्या करता है, बार बार रोकना। वह कैसा प्रतिबंध है जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ और वह मुझे बार बार रोकना चाहता है। किंतु उस पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। लेकिन मैं जिस तालाब के किनारे खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, तालाब के किनारे खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कंठ में उस तृषा उस प्यास की अनुभूति हो रही है, कि मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है। वो प्यास कैसी है यह मुझे नहीं पता। मैं उस प्रतिबंध से क्या हूँ, अनजान हूँ, अनभिज्ञ हूँ, जिस प्रतिबंध के कारण मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। फिर भी मेरे जो कंठ है उसमें प्यास है, मेरे कंठ में क्या है, प्यास है। और मैं सरोवर के पास भी खड़ा हूँ, लेकिन मैं वह जल को पीने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। फिर क्या कर रहा है, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। ठीक है ना। कर रहे हैं कि न जाने मेरी वह शक्ति कहाँ चली गई है, न जाने मेरी वह शक्ति कहाँ चली गई है, जो समुद्र के सदृश प्रबल और असीमित है, जो समुद्र के समान प्रबल और असीमित है। मुझे समझ में नहीं आता कि वह शक्ति कहाँ चली गई है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और मेरी जो शक्ति थी उसका संपूर्ण विश्व में चारों तरफ जय जयकार गूंजा करता था, चारों ओर गुणगान होता था। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, और उस अडिग संकल्प का साथ मुझसे क्यों छीन गया है। ठीक है ना। उस जो मैंने संकल्प लिया था उसका संपूर्ण सार मुझसे क्यों छीन गया है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं उस अटल संकल्प का संबल का, मैंने बता दिया कि जो वह कह रहे हैं कि मेरी जो ये शक्ति थी जिसका सर्वत्र जय जय गान हुआ करता था, जय जयकार हुआ करता था, उस संकल्प का साथ मुझसे क्यों छीन गया है। पुरूरवा आगे कहते हैं कि यह शिला सा वक्ष है, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं। यह जो मेरा वक्ष है वह क्या है, पत्थर के समान है।
यह जो मेरा वक्ष है वो क्या है, पत्थर के समान है, और चट्टान सी मेरी भुजाएं, जो मेरी भुजाएं वो कैसी हैं, चट्टान जैसी हैं। कैसी हैं, चट्टान जैसी हैं। फिर क्या करना है कि सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, कर रहे हैं कि सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश के समान यह जो मेरा उन्नत ललाट है, उन्नत मस्तिष्क है, जो उसके प्रकाश के समान हमेशा चमकता है। मेरे प्राण का सागर अदम उत्ताल उछल है, यह जो मेरा प्राण है, मेरे प्राण रूपी यह सागर है, इसकी था लगाना किसी को क्या है, बहुत ही मुश्किल है। कोई इसकी था नहीं लगा सकता कि यह कितना गहरा है। यह समुद्र के समान एकदम से गहरा है, सागर के समान एकदम से गहरा है। इस प्रकार आइए इसमें रस देख लेते हैं। तो इसमें वीर रस है। इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। अलंकार इसमें अनुप्रास, उपमा एवं रूपक अलंकार की बात की गई है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक शब्द है कि सिंधुषा उद्गम अपार मेरा बल कहाँ है, ठीक है ना। सिंधुषा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार, क्योंकि सिंधु सा बात कर रहा है ना, सिंधु के समान उपमा दे रहा है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। इस प्रकार यह पद्यांश समाप्त हो गया।